कहानियां बाइबिल की। रूथ और नियोमी। ये है नियोमी, जो यहूदी महिला थी और यहूदा के गोत्र से बेतलेहम की रहने वाली थी। नियोमी और उसका पति अपने 2 बेटों के साथ मोआब को चले गए, क्योंकि यहूदा में अकाल पड़ा हुआ था और कुछ भी खाने को न था। कुछ समय बाद नियोमी के पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में नियोमी के बेटे मोआब की रहने वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं, जिनमें एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। कुछ वर्षों के बाद नियोमी के दोनों बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। तब नियोमी, ओरपा और रूथ अकेले रह जाती हैं। नियोमी को पता चलता है कि परमेश्वर ने यहूदा के रहने वालों को बड़ी आशीष दी है और वहाँ अच्छी फसल और भोजन है। चलो चलते हैं। नियोमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर यहूदा को चल पड़ी। रुको। रास्ते में नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अपने घर वापस जाकर दूसरी शादी कर लो। परंतु रूथ और ओरपा दोनों रोने लगी और कहने लगी, हमें भी आपके साथ यहूदा को जाना है। नियोमी ने फिर कहा, अपने घर वापस जाकर दूसरी शादी कर लो। और तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। ओरपा ने कहा, ठीक है, और चली गई। परंतु रूथ नियोमी का हाथ जोर से पकड़े रही। नियोमी ने उससे समझाया, जैसे ओरफा ने किया तुम भी करो। तब रूथ ने कहा, मुझे मना मत कर, जहाँ आप जाएंगी मैं भी जाऊंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर होगा। फिर वे साथ चलने लगे और नियोमी ने कुछ न कहा। जब वे यहूदा को पहुँचे तो बेतलेहम के लोग उन्हें देखकर बड़े उत्साहित हुए और उनका अभिवादन किया। कैसी हो नियोमी? मुझे नियोमी ना कहो, परंतु मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बड़े दुख से भर दिया है। जब वे लौटे तो बेतलेहम में फसलों की कटाई का समय था। तो रूथ जाकर बोअज के खेत में सिल्ला बटोरने लगी। बोअज को रूथ पर तरस आया। उसने अपने दास को बुलाकर कहा, रूथ और नियोमी का ध्यान रखा जाए, उन्हें भोजन की कोई कमी कभी ना हो। जब नियोमी ने सुना तो रूथ से कहा, बोअज मेरे पति का करीबी रिश्तेदार है, तो वह तुम्हारा पति हो सकता है। ठीक है, रूथ ने कहा और जाकर बोअज से कहने लगी, आप परिवार को छुड़ाने वाले हो। ठीक है। तब बोअज ने तय किया कि वो रूथ को अपनी पत्नी के रूप में अपनाएगा। रूथ और बोअज को एक बेटा हुआ जिसका नाम ओबेद था, जिसकी परवरिश नियोमी के हाथों हुई। ओबेद जब बड़ा हुआ तो उसका बेटा जिसका नाम ईशै था, जब वह बड़ा हुआ तो उसका पुत्र दाऊद, जो इज़राइल का राजा कहलाया, जिसने गोलियत को मारा था। और कई वर्षों के बाद रूथ और बोअज का वंशज यीशु कहलाया, जो दुनिया को बचाने वाला है।